नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 9 फरवरी 2025 है, संडे की लेट इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स से, देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,559 का, और अगर आप पीसीआर की बात करते हैं 0.67 का पीसीआर है, जो कि माइल्ड बियरिश, ऑलमोस्ट माइल्ड बियरिश नहीं बोलेंगे, बियरिश पीसीआर ही है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे 23,559 की क्लोजिंग है, 23,600 पे कॉल राइटर एक्टिव है और एक क्लस्टर में कॉल राइटिंग हुई है 23,600, 23,700, 800। तो ये सारे ही रेंज थोड़ा थोड़ा रेजिस्टेंस आपको निफ्टी में देंगे। जैसे ही आप 23,800 के रेंज को प्रेशराइज करोगे तो बाजार में थोड़ा सा अपसाइड खुलेगा और ये अपसाइड जाकर कैप हो जाता है ऊपर में 24,000 के लेवल पे। 24,000 को क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट है, हालांकि अगर 24,000 के लेवल हम क्रॉस कर पाते हैं तो 24,200 250 तक का जगह खुल जाएगा। और मोर और लेस ऊपर में 24,500 का बड़ा हर्डल है, उसके पहले 24,000 का बड़ा हर्डल है। तो सब मिला जुला करके 24,000 24,000 एक मेजर रेजिस्टेंस दिख रहा है। हालांकि उसके पहले भी क्लस्टर में रेजिस्टेंस है, तो बाजार बहुत स्लो पेस से पॉजिटिव साइड की ओर दिख रहा है। हालांकि डाउन साइड की बात करते हैं तो देखिए नीचे में बहुत कोई तगड़ा सपोर्ट है ऐसा भी नहीं है। तो नीचे में अगर आप देख सकते हैं तो 23,500 का हल्का फुल्का सपोर्ट है। हालांकि क्लस्टर में जो पुट राइटिंग हुई है वो पुट राइटिंग है आपका 23,200 से 23,250 के रेंज में। तो ये रेंज में आपको निफ्टी में सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। तो सब मिला करके नीचे में 23,200 और ऊपर में 24,000, मोटा मोटी यही रेंज निकल के आता है। हालांकि 24,000 का लेवल क्रॉस करे तो 24,200। तो ये तो हो गया डेटा की बात। तो डेटा एक रेंज बाउंड डेटा समझ में आ रहा है निफ्टी में। एक बार हम बैंक निफ्टी की भी डेटा को चेक करेंगे और देखेंगे वहाँ किस तरीके की एक्टिविटी बनी हुई है। फ्रेंड्स बैंक निफ्टी की डेटा स्टेटिस्टिक्स अगर आप स्क्रीन पे देखें तो 0.85 का पीसीआर है, जो कि थोड़ा सा बेटर है एज कम्पेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे देखिए तो आप बैंक निफ्टी 50,158 पे क्लोज आए हो और यहाँ पे देखिए 50,000 के आसपास पुट राइटिंग हुई है। अब पुट राइटर एग्रेसिव है और ये पुट राइटर 50,500 की ओर भी के स्ट्राइक प्राइस पे भी बना हुआ है। और ये पुट राइटिंग जो है जाती है 51,000 के स्ट्राइक प्राइस तक। हालांकि 51,000 का कॉल राइटर एक रिजोल्यूट कॉल राइटर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अपसाइड पोटेंशियल है 700-800 पॉइंट ऊपर 51,000 के आसपास डिसाइड करेगा कि उसको करना क्या है, और ऊपर जाना है या यहीं कहीं सेटल हो जाना है। तो दोस्तों ये रहा बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस, थोड़ा सा पॉजिटिव है बट बहुत एग्रेसिव पॉजिटिव है, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स। अब हम रुक करेंगे चार्ट एंड ग्राफ की ओर और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके से निफ्टी परफॉर्म करेगा उससे जाने से पहले देखिए लास्ट वीक एग्जैक्टली हमने आपसे क्या कहा था और मार्केट कैसा रहा। तो विथ परफेक्शन, बिकॉज पिछले हफ्ते मैं एक्सपेक्ट कर रहा था बाजार अगर ऊपर खुले तो क्या होगा, बिकॉज हमारा हायर साइड प्रोटेक्टेड था। हमने आपको क्लियरली बताया था कि 23,690 से 23,830 के रेंज में जाएगा निफ्टी और वहां से करेक्शन आएगा तो लोअर साइड में लेने हैं। लेकिन मार्केट का प्लान अलग था, मार्केट ने पहले करेक्शन दिया तो हमने अपना व्यू चेंज किया और हमने अभी हमको लेना तो हमारे लोअर रेंज में ही है। तो लोअर रेंज में जो हमारा रेंज था 23,250 के आसपास, मैंने क्लियरली बोला था कि 250 से लेकर के 200 के रेंज में आपको बाय करना है और नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 23,150 का। तो आप देखिए नीचे 23,222 का लो आपको दिख रहा होगा। तो ये जो कैंडल है यहाँ पे 23,222 का लो मिला। तो आप इजीली आराम से कंफर्टेबली मंडे के दिन में ही आप 23,250 23,300 से लेकर के 23,200 के रेंज में आप ले सकते थे और वहां से। और आप देखिए परफेक्शन, देखिए कि हाईएस्ट पॉइंट बना निफ्टी में 23,807 का। तो जो हमने आपको बताया कि 690 से लेके 807, इनफैक्ट हमने ये भी आपसे कहा कि अगर आपको ये रेंज में आता है प्रॉफिट बुकिंग कीजिए और 800 के आसपास 750 800 के आसपास शॉर्ट भी कर सकते हैं और शॉर्ट करके नीचे के साइड में कहीं आकर के आप कवर अप कर सकते हैं। तो आप देखिए वहां अगर आपने शॉर्ट किया तो नीचे के लेवल पे 23,443 का लो। तो
परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट एग्जिट, परफेक्ट बाइंग, परफेक्ट सेलिंग, तो जो कि आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हमारे वीडियो में। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकते हैं। तो एक बार फ्रेंड्स आपके लिए इस पर्टिकुलर वीक निफ्टी में किस तरीके का एक्शन रहेगा उसको हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। कुछ एक इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। तो आप देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 23,559। जो क्लोजिंग आई है वो पॉजिटिव है या नहीं है उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए एक अच्छी रैली अराउंड 800-850 पॉइंट की रैली के बाद एक करेक्शन देखने को मिला, वहाँ से फ्रेश एक रैली देखने को मिली और वहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 50% का ड्रॉप जो है, 50-55% का ड्रॉप जो है, ये नीचे से जो रैली हुई उसका ड्रॉप देखने को मिला। और देखने के बाद जो है अभी आप 23,559 पे बंद आए हुए, हायर बैंड पे थे आप, लोअर बैंड पे बंद आए हैं। तो यहाँ से फर्दर क्या, तो देखिए जो फ्राइडे का जो लो है, फ्राइडे का लो है वो क्या है आपका 23,443। तो जनरली स्पीकिंग ओपिनियन मार्केट में ये होता है कि भाई लो अगर टूटे तो आपको बेचना है। मैं यहाँ उल्टा बोल रहा हूँ आपको, बिकॉज क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है, रेंज बाउंड मार्केट में जो चीज़ नहीं करनी है वही करनी रहती है। तो रेंज बाउंड मार्केट में अगर आपका ये जो लो टूटता है 23,443 का, ये लो टूटता है तब आपको बाय साइड को ट्रिगर करना है। बिकॉज क्योंकि नैरो रेंज में बाजार है, नीचे में आपका रेंज स्पेसिफाइड है 350 के आसपास, ऊपर में आपका रेंज स्पेसिफाइड है 950 के आसपास। बिकॉज अगर आपने लास्ट वीक का वीडियो देखा तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था क्लियरली कि 690 से लेकर के 830 का हर्डल है, वो हर्डल में जाएगा निफ्टी और वहीं से करेक्शन आएगा। और मैंने ये भी कहा था कि 950 के ऊपर निकलेगा तो आपको फ्रेश बाइंग देखने को मिलेगा। तो जो व्यू पिछले हफ्ते है वही व्यू इस हफ्ते इंटैक्ट है। अब 690 से 830 का जो रेंज है उसने अपना रिलीवेंस ऑलरेडी खो दिया है, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पे वो ट्रिगर हो चुका है। वहाँ ट्रिगर होकर के अब आप वहाँ से नीचे आ चुके हो। तब आपके लिए नीचे के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है 430 से लेकर के 350। अगर वो रेंज में आए, जैसे 430 फ्राइडे का जो लो है वो वायलेट होता है 443 का लो, तो अगर वो वायलेट होकर के नीचे आपको लेने को मिले तो वहाँ आपको बाय करना है। क्योंकि आपको पता है कि नैरो रेंज में मार्केट है और नीचे में आप इस हफ्ते जो है इस पूरे हफ्ते जो है नीचे में 23,250 के नीचे आप जाएंगे नहीं, ऊपर में आप 23,950 के ऊपर जाना डिफिकल्ट लगता है। तो 23,250 23,950 ये रेंज में ही आपको ट्रेड आपको दिखेगा। हालांकि 23,250 वो स्टॉप लॉस पॉइंट है, स्टॉप लॉस इनफैक्ट 250 भी मैं नहीं दे रहा हूँ, 23,270-75 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, 23,275-270 का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। तो आपको लेना है 23,430 से 23,350 के रेंज में। अगर आपको नीचे मिले तो, नीचे अगर आपको नहीं मिलता है 23,565-70 के रेंज में ही खुलता है तो आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट करना है, वेट किस चीज़ का करना है, वेट करना है एटलीस्ट ये जो स्विंग टॉप है जो कि आपका लेवल निकल के आ रहा है 23,694, तो वो स्विंग टॉप क्रॉस करता है क्या, 23,694 अगर क्रॉस करके ट्रेड करते हैं तो आपको इमीडिएटली निफ्टी को बाय कर लेना होगा। बिकॉज 23,694 अगर क्रॉस करता है निफ्टी तो यहाँ से आप इजीली जो है ऊपर का जो लेवल है और वो जो लेवल आपका दिख रहा है दैट इज आपको प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करनी है वो रेंज में आपको बता देता हूँ। बिकॉज 950 का रेजिस्टेंस तो डेफिनेटली है, उसके पहले अगर आपका प्रॉफिट बुकिंग रेंज वो अगेन 830 से 950, 830 से 950 ये रेंज में एक बार के लिए आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 950 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। जैसे ही आप 950 को क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आपका ऊपर में 24,100 24,100 यहाँ पे देखिए ये जो लेवल है 23,180 तक का लेवल आपका ऊपर में खुल जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे इफ एंड बट है, बिकॉज क्योंकि नैरो रेंज का मार्केट है और तो उस हिसाब से ही हमको देखना है। तो इस पूरे हफ्ते गुड के सिनेरियो में भी हम 24,000 गुड के सिनेरियो में हम 24,180 जा सकते हैं। 24,180 जाने के लिए आपको एक ट्रिगर की जरूरत है और ट्रिगर है वो है 23,950। 23,950 के ऊपर अगर बाजार निकले, ठीक है, तो आप इमीडिएट बेसिस पे 23,830 का स्टॉप लॉस लगा करके
950 के ऊपर अगर मार्केट निकले तो 23,830 का एसएल लगा करके 24,100 से लेके 24,185 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। तो 24,100 से 24,185 के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। सी फर्दर अपसाइड आपको मिलेगा, वो मिलेगा 23,950 के ऊपर। तो लेकिन मोर और लेस मुझे जो रेंज समझ में आ रही है वो समझ में आ रहा है 23,350 से 23,950 ये रेंज में ओवरऑल मार्केट रहेगा। तो जब जब भी 830 से 950 के रेंज में जाए वहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है। 950 के ऊपर आप बाय करेंगे, फिर 830 का आप एसएल लगाएंगे। और जब जब भी नीचे जो है 430 से लेकर के 350 के रेंज में आए तो वहां आपको बाय करना है, और नीचे में 270 का आपको एसएल लगाना है। तो क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट है तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। होपफुली मैंने सारे लेवल्स आपको थॉरली समझाए हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, लेवल्स को ध्यान से सुनिए और अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज। अब हम मूव करते हैं बैंक निफ्टी की ओर। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 50,158 का, और बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे एज कंपेयर टू निफ्टी तो बैंक निफ्टी में आप देखिए काफ़ी बियरिश सेटअप था बैंक निफ्टी का, और वहाँ से इवेंचुअली बैंक निफ्टी ने जस्ट अभी अपना ये जो सेटअप है इसको यहीं कहीं कंप्लीट किया है, और वहाँ से कोई खुल के, बिकॉज आप यहाँ देख सकते हैं इमीडिएटली एक स्विंग टॉप बना और जस्ट ब्रेकआउट दिया और इमीडिएटली उस स्विंग टॉप के रेंज के अंदर घुस गया। तो कुछ खास अच्छा या बहुत बढ़िया कोई क्लोजिंग बैंक निफ्टी का 50,158 पे मुझे तो नहीं लगता। तो स्कोप तो डेफिनेटली बना हुआ है, बिकॉज क्योंकि अगर आप बैंक निफ्टी का कंटिन्यूटी पैटर्न देखेंगे तो नीचे में 48,900 का स्विंग लो है जो कि अभी 50,158 से, और वो काफ़ी ज़्यादा दूर है। ठीक है, तो अगर कंटिन्यूटी पैटर्न का फॉर्मेशन भी है और अगर मान लो यहाँ से 61.8% भी रिट्रेस करते हैं वहाँ तक का जगह, और वहाँ से अगर कंटिन्यूटी में जाता है तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा नीचे की ओर ही आपको बाय करना है। तो देखिए बैंक निफ्टी में जो फ्राइडे का जो लो है 49,871, अगर वो लो ट्रिगर हो जाए, उसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करे तो आपके लिए वो बेस्ट बाय बनेगा, तो वहाँ आपको लेना है। और फिर आपको जो यहाँ पे रेंज है वो ये जो एक वाइट अपना रेड कैंडल है यहाँ पे, जिसको मैं वाइट रखता हूँ दिखने के लिए, तो यहाँ पे ये देखिए ये जो पूरा रेंज है 49,900 से लेकर के 49,600, अगर ये रेंज में आपको बैंक निफ्टी मिल जाए तो ये बेस्ट रेंज होगा जहाँ आपको बाय करना है। और स्टॉप लॉस के लिए तो मैं यहाँ देखता हूँ कि ये जो लेवल है 40,470, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया है 470 का, तो 49,470 ये आपका बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा। बैंक निफ्टी में बिकॉज ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप के साथ ओपन हुआ था, तो मुझे नहीं लग रहा है उसके नीचे आप जाएंगे, तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। तो आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट बैंक निफ्टी में वो मिल सकता है 49,900 के नीचे और 49,600 के रेंज में, वहाँ बैंक निफ्टी आए तो आपको बाय करना है। स्टॉप लॉस आपको क्लियर कट लगाना है 49,470 का। याद रखिए 49,470 के नीचे फिर बैंक निफ्टी फ्रेश फर्दर खराब हो जाएगा, और फिर वहाँ से 600-700 पॉइंट का डाउन साइड जो है बैंक निफ्टी में खुल जाएगा, बिकॉज क्योंकि जो कि मैं देखना नहीं चाहता हूँ। तो मेरे लिए अभी सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, वो रहेगा 49,470। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये 49,900 से 49,600 500 के रेंज में बैंक निफ्टी एक अच्छा बाय बनेगा और वापस मार्केट कंटिन्यूटी में जाएगा। 49,470 का आपको बैंक निफ्टी में एसएल लगाना होगा। अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी नीचे नहीं खुलता है जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और ऊपर की ओर जाता है, तो कहाँ से आपको बाय करना है? तो यहाँ मैंने फिर से ऊपर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी मैंने एक लेवल ड्रॉ किया। ये लेवल कहाँ से निकल के आया? बिकॉज आप देखिए बुधवार का लेवल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को है और उसका जो टॉपेस्ट पॉइंट है वो है 50,560। तो जब तक बैंक निफ्टी 50,560 के रेंज को कंसिडरेबली क्रॉस नहीं करता, तो इसलिए मैंने हाईएस्ट लेवल रखा है 50,560 के ऊपर। अगर बैंक निफ्टी निकलते हैं तो वहाँ से आपको 1,000
से लेकर के 1200 पॉइंट का मूव आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इसलिए 50,500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से एटलीस्ट 700 पॉइंट का मूव तो मिनिमम देखने को मिल जाएगा, तो जो कि बैंक निफ्टी को प्रोपेल कर देगा 50,500 से 51,300 की ओर। और आप देखिए उसके ऊपर जो मेजर रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का जो टारगेटेड जोन है वो है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है 51,300 से लेकर के ऊपर का ये रेंज है आपका 51,700। अब ये रेंज कब निकल के आएगा? जब बैंक निफ्टी 50,560 को क्रॉस करके चलेगा। बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा डिविडेंड है अपसाइड का, बट वो डिविडेंड आपका खुलता है बैंक निफ्टी में 50,560 के ऊपर। तब तक बार बार बैंक निफ्टी को ऊपर में हर्डल फेस होता रहेगा, तो बहुत ट्रिकी है बैंक निफ्टी। इसलिए बैंक निफ्टी को नीचे पकड़ने की कोशिश कीजिए। और ये जो बीच का जो रेंज है 50,000 से लेकर 50,560, एक काफ़ी ज़्यादा ट्रेडेबल रेंज है। आप अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से ट्रेड कीजिए। 560 के ऊपर आपको एक अच्छा अपसाइड। तो देखिए इस रेंज को जो ट्रेड करना है 49,900 से 560, ये रेंज में जब जब भी आपको 500 के आसपास मिले, 400 के आसपास, वहां पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है। एग्रेसिव है तो शॉर्ट भी कर लेना है। 560 का आपका एसएल इंटैक्ट है। जब जब भी आपको नीचे के रेंज में मिले, ठीक है, तो नीचे के रेंज में मैं आपको रेंज बता ही रहा हूँ कि 49,900 के नीचे ही लेना है। तो नीचे के रेंज में मिले तो लेना है, ऊपर के रेंज में बेचना है। 560 के ऊपर ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होगा तो 51,300 से 51,700 तक का टारगेट मिलेगा। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट हमको एनालिसिस करते समय भी इन सारी चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखना पड़ा है, और बहुत डिफिकल्ट मेरे लिए भी था बैंक निफ्टी को एनालाइज करना, बट एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता है। तो वैसा ही है बैंक निफ्टी। तो अकॉर्डिंगली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्लियर कट व्यू है 50,560 के ऊपर। तो जब तक 50,560-70 नहीं निकाल देता है बैंक निफ्टी, तब तक आपका डिफिकल्ट फेज है। बार बार ऊपर जाके नीचे आना, ऊपर जाके नीचे आना है। इसलिए लोअर लेवल पे जब आप कैच करते हो 49,900 से 600 के रेंज में, और 470 का आपका एसएल पॉइंट, 470 के नीचे गया बैंक निफ्टी तो वहां से 600-700 पॉइंट डाउन साइड और जा सकते हैं। फिर 48,800 तक का भी टारगेट ओपन हो सकता है। इसलिए 470 के नीचे मैं बैंक निफ्टी को देखना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी और बैंक निफ्टी में। थॉरली हमने लेवल्स को समझा है, जांचा है, एनालाइज किया है, और बेस्ट पॉसिबल व्यू हमने अपनी एंड से देने की कोशिश की। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।